देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया, जिसके बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। यूं तो भारत ने समय समय पर यह कहा है कि अमेरिका की तरफ से अगर कोई भी अनैतिक फैसला लिया जाता है तो भारत इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, कदम उठाएगा, और अब भारत ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच बोइंग डील हुआ था। करीब 31,500 करोड़ का ये डील था, जिसे भारत ने अब रद्द कर दिया है। भारत के इस फैसले से अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, आगे की कैसी तस्वीरें रहेंगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, क्योंकि ये तो हमें पता था कि अगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा फैसला लेते हैं तो भारत उसके खिलाफ कदम जरूर उठाएगा, और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले से क्या असर आप देख रहे हैं, अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? कोई बदलाव हो सकता है क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल सन की आदमी है, पागल आदमी हुए हैं, तो फ़र्क क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो 25+25 ट्रंप ने किया है और जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, उससे ट्रंप बौखलाकर और ज़्यादा टैरिफ ज़रूर बढ़ाएगा। पहली बात तो ये समझिए कि एक राष्ट्रपति का काम नहीं है कि आप ऐलान करें कि मैंने टैरिफ बढ़ा दिया है। उधर से राष्ट्रपति का बयान आता है और इधर से हमारा जो मंत्रालय है उसकी तरफ से जवाब दिया जाता है। तो वैल्यू कितनी हम दे रहे हैं ट्रंप को, उस बात से आप समझ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री डायरेक्ट इस बारे में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारा मंत्रालय इस बारे में जवाब दे रहा है। पहली बात तो ये हुई। अब जो आपने बोइंग की बात की, बोइंग का विमान 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में किस तरीके से क्रैश हुआ, किस तरीके से पायलट्स को उसमें घेरने की कोशिश की गई, जो रिपोर्ट आई पहली उसमें आपने देखा किस तरीके से क्या हुआ, और बोइंग किस लापरवाही के साथ विमान बनाता है उसके कर्मचारियों ने कई बार पोल खोली है। अब जो 31,500 करोड़ रुपए की जिस डील की आप बात कर रही हैं, वो सिर्फ वो डील है जो सरकार को अपनी नौसेना के लिए P-8I पेडोसन विमान खरीदने थे, सिर्फ नौसेना के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ जो जितनी भी नागरिक उड्डयन फ़्लाइटें हैं वो सब बोइंग के ज़्यादातर प्लेन्स इस्तेमाल करते हैं। वो आकाशा हुआ या फिर आपका ये जितनी भी कंपनियां हैं, एयर इंडिया हुआ, जितनी भी कंपनियां हैं वो सब बोइंग का ही विमान इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा अब देखिए कि 2017 से और अब तक लगातार लगभग 500 से ज़्यादा विमानों के अलग अलग मॉडल्स के जो विमान है, 787 है या फिर 333 है, 777 है, इस तरीके के जो बोइंग के विमान हैं उनके ऑर्डर भारत की तरफ से या जो ये निजी कंपनियां हैं इनकी तरफ से दिए गए हैं। उनमें से कुछ हद तक ये पूर्ति हुई है, कुछ हद तक बोइंग की तरफ से विमान आए हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी अमाउंट में वो विमान अभी आने पेंडिंग है। तो उम्मीद ये है कि ट्रंप अगर अपनी बात से या फिर अपना जो रवैया है, अपना जो लहजा है उससे बाज नहीं आते हैं, तब उनके वो जो प्राइवेट कंपनीज़ ने हमारी डील की हैं वो भी कहीं ना कहीं कैंसिल की जा सकती हैं। अगर बात करें एयर इंडिया, स्पाइस जेट और जो बाकी की कंपनियाँ हैं भारत की, उन्होंने लगभग 150 से 200 बोइंग के जो विमान हैं उनका ऑर्डर दिया हुआ है। अच्छा, कुछ आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस डील के रद्द होने से भारत के ऊपर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो हम बोइंग को ऑर्डर देते हैं, फिर बोइंग जो हमें प्लेन्स देती है उनके मेंटेनेंस के लिए वो जो अपने आदमी रखती है, उससे लगभग भारत की अर्थव्यवस्था को भी 5,000 करोड़ रुपए का लाभ होता है। लेकिन इतना बड़ा जब लगभग 131 बिलियन डॉलर का दोनों देशों के बीच व्यापार है, उसकी कोई कद्र ट्रंप के द्वारा नहीं की गई, तो फिर 5,000 करोड़ इसमें क्या ही अगर बताएं तो रखता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 190 बोइंग 737 मैक्स का ऑर्डर दिया गया है, 20 बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर का दिया गया है, और 10 बोइंग के 777 का ऑर्डर भारत की तरफ से दिया गया है, जो कि अब तक मतलब नहीं मिले हैं, बहुत कम ये मिले हैं। एक प्लेन की अगर बात करें तो हज़ारों करोड़ रुपए का एक प्लेन आता है, और बोइंग ने भारत के साथ ये मतलब योजना बनाई है कि वो 2 प्लेन हर महीने देगा, जिसमें से एक स्पाइस जेट को और एक एयर इंडिया को मिलेगा। हर महीने 2 मिलेंगे। इस हिसाब से भी कई साल, लगभग जो 150 से 200 बोइंग का ऑर्डर दिया गया है उसमें कई साल, लगभग जो है आप लगा लीजिए कि लगभग 20 साल कम से कम लग जाएंगे। लेकिन अब ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर हम बोइंग के साथ डील कैंसिल करते हैं, जिस तरीके से भारत सरकार ने नेवी को जो विमान मिलने थे, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। अब अमेरिका से हम नहीं खरीद रहे हैं तो किससे खरीदेंगे? हमारे पास ऑप्शन में फ्रांस है, हमारे पास ऑप्शन में ब्रिटेन है, हमारे पास ऑप्शन में ब्राज़ील है। फ्रांस से हम डसोल्ट एविएशन से हम अपना राफेल खरीदते हैं, राफेल मरीन की भी हमने 64,000 करोड़ रुपए की अभी डील की है। तो और चीन भी है, चीन भी उस स्तर का विमान बनाता है
वो भी चीन भी उस विमान के लिए प्रतिद्वंदी चीन की कंपनी भी साबित हो सकती है। और चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने जाने वाले भी हैं। 30 अगस्त से 1 सितंबर को एससीओ के दौरान वो वहाँ जा सकते हैं। एनएसए रूस जैसे ही पहुँचे, आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा कि जैसे ही हमारे एनएसए रशिया पहुँचे वैसे ही ट्रंप ने एक्स्ट्रा 25% का ऐलान किया। हालांकि उनकी तरफ से एक डेलीगेशन 6 तारीख में भेजा गया था, 5 तारीख में भेजा गया था, क्योंकि 8 तारीख में लास्ट डेट थी जो टाइम दिया गया था रशिया को भी कि आपके ऊपर और ज़्यादा सैंक्शन लगाए जाएंगे अगर आप ये डील नहीं करते हैं या फिर यूक्रेन के ऊपर हमला बंद नहीं करते हैं। तो एक दिन पहले अमेरिका अपना डेलीगेशन भेजता है रशिया में, उसके अगले ही दिन एनएसए अजीत डोभाल जाते हैं। पिछले साल आपको डोभाल की मीटिंग याद होगी। डोभाल एक एनएसए हैं, भारत सरकार में कोई पद नहीं है, ये एक नौकरी सिर्फ है जो सरकार ने क्रिएट की है, बनाई है। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल से पिछले साल जब वो गए थे, सितंबर में भारत और रशिया के बीच हर साल मीटिंग होती है, इस बार कोई ऐसा नहीं है कि अलग से गए हैं, बस ये है कि सितंबर की बजाय वो अगस्त में चले गए हैं। तो पुतिन ने उनसे खुद मुलाकात की थी। एक राष्ट्राध्यक्ष से मिलता है, एक एनएसए से मिलता है, लेकिन हमारे एनएसए से पुतिन साहब मिले थे और इस बार भी उम्मीद है कि हमारे एनएसए से राष्ट्रपति पुतिन मिले और उसका भी फ़र्क ये साफ दिखता है। लेकिन भारत सरकार ने जो जवाब दिया है, जिस तरीके से पहले जवाब दिया 4 तारीख में जिस तरीके से जवाब दिया और 6 तारीख में जिस तरीके से जवाब दिया, मुझे लगता है श्रावणी कि ये जवाब भारत सरकार को और पहले दे दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ट्रंप नामक जो व्यक्ति है इसे सिर्फ व्यापार चाहिए। अब अगर 50% टैरिफ वो हमारे ऊपर बढ़ाते हैं तो भाई ये देखिए आप, भारत का सामान जाना कहाँ है? अमेरिका की मार्केट में ही जाना है ना। जो सामान भारत का $100 में बिक रहा होगा अमेरिका में, वो अब $150 में बिकेगा। अब $150 में बिकेगा तो लोगों को वहाँ महंगा लगेगा, जिसे उसकी ज़रूरत है वो उसे खरीदेगा, उस महंगे में भी खरीदेगा। उसका असर किसकी जेब पर पड़ेगा? अमेरिका के नागरिक पर पड़ेगा और अमेरिका की इकोनॉमी पर पड़ेगा। दूसरी तरफ जो उतना महंगा सामान खरीदने में सक्षम नहीं है, वो उसका विकल्प ढूंढेगा, वियतनाम का सामान खरीदेगा, चाइना का सामान खरीदेगा या फिर कनाडा का सामान खरीदेगा और किसी देश का सामान खरीदेगा। उससे देखिए जो भी टैरिफ लगाया गया है उससे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भारत को नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ चौपट हो जाएगा। सब अभिषेक, जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक दबाव बनाने की राजनीति करते आ रहे हैं, एक जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभिषेक, अगर मैं गलत नहीं हूँ कि बोइंग डील ही नहीं, F-35 भी भारत कहीं ना कहीं अमेरिका से खरीदना चाह रहा था, या फिर एक डील हुई थी जिसका भारत ने रद्द कर दिया। अब F-35 भी वो सोच रहे हैं कि फ्रांस से खरीदे। नहीं, F-35 फ्रांस नहीं बनाता है, लेकिन फ्रांस उस श्रेणी का विमान हमें दे सकता है। भारत ने कभी F-35 खरीदने की पहल नहीं की। अमेरिका में जब हमारे प्रधानमंत्री फरवरी में गए थे, तब ट्रंप ने थोपनी चाहा था इस डील को। कुछ ड्रोन्स और F-35 की जो डील है वो थोपने की कोशिश ट्रंप के द्वारा की गई थी कि मैं आपको सस्ता दे दूंगा, इसमें ये खूबी है, इसमें वो खूबी है। लेकिन हमने तब भी एक जो पारंपरिक चर्चा किसी भी विषय पर होती है, जिस तरीके से ट्रेड को लेकर लगभग 6 से 7 महीने से हमारा ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है अमेरिका के साथ, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब 25 अगस्त को अमेरिका का डेलीगेशन भारत आना है, तो वो एक प्रॉपर वे में चर्चा होती है। F-35 को लेकर हमने कभी भी प्रॉपर वे में चर्चा नहीं की, क्योंकि उसकी खामियों को, F-35 की खामियों को भारत का जो रक्षा मंत्रालय है वो बेहतर तरीके से जानता है, इसीलिए हमने नहीं की। और उसके बाद सुखोई की डील हमारे पास आती है। सुखोई की डील के साथ वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं और हम साफ तौर पर जो थोपने की कोशिश कर रहे थे ट्रंप, उसे जब हम पूरी तरीके से कैंसिल करते हैं कि हम F-35 नहीं खरीदेंगे, तो वो भी आप कह सकती हैं एक ट्रिगर पॉइंट रहा है। लगभग चल तो काफ़ी लंबे वक्त से रहा है, जब राष्ट्रपति ट्रंप नहीं भी थे। ब्रिक्स की जब 2024 में मीटिंग हुई थी, डीडॉलराइजेशन की उसमें बात हुई थी, तभी ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि अगर आप डॉलर के बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं तो मैं आते ही आपके ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाऊंगा। मतलब वो तब राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब चुनाव का प्रचार भी शुरू नहीं हुआ था, तब ये ट्रंप ने लगभग साल भर से पहले इस बात को कह दिया था। तो अभी फ़र्क तो पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर, कितना पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा असंभव है श्रावणी। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है अभिषेक, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से फैसले लिए जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही थी। अब भारत का ये कदम, जैसे कि आपने कहा अभिषेक, कि बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन भारत ने ये फैसला लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत का ये कड़ा रुख आगे भी बना रहे, ताकि अमेरिका जो सोच रहा है कि वो भारत पर दबाव बना सकता है, उसकी सोच ही उलट जाए। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।